हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वीडियो के माध्यम से एक पेशेंट का फीडबैक शेयर करेंगे कि योग का अभ्यास करने से पहले उनको क्या क्या समस्याएं थी। जब उन्होंने योग स्टार्ट किया तो किस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी की समस्याओं को, बॉडी में जो प्रॉब्लम थी, बॉडी में जो बीमारियां थी, उनको धीरे धीरे योग और प्राणायाम के द्वारा उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया, ये हम आपके सामने साझा करने की कोशिश करेंगे। तो बबीता जी हमारे सामने हैं। उन्होंने योग के द्वारा अपनी किन किन समस्याओं को ठीक किया और आप भी इसी तरीके से योग का सहारा लेके अपनी किन किन बीमारियों को कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं, तो ये बबीता जी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बबीता जी, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत। तो बबीता जी, आपने योग का अभ्यास कितने दिन पहले स्टार्ट किया था? जी, मेरे को इससे जुड़े हुए 2 से ढाई साल हो गए हैं। अच्छा, आप 2 ढाई साल से लगातार आप योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको योग का अभ्यास करने में किसी तरीके की स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शुरुआत में बहुत परेशानी थी, बॉडी में स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी, जल्दी थक जाती थी। तो इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कर करके मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा लाभ और इम्प्रूवमेंट किया। अच्छा, स्टार्टिंग के 1-2 महीने में जैसे आपने योग का अभ्यास किया तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग में 10-15 दिन आपकी बॉडी में पेन आपको महसूस हुआ होगा, लेकिन 1-2 महीने के अराउंड में जैसे आपने योग का अभ्यास किया तो आपको बॉडी में क्या क्या चेंज देखने को मिला, मतलब क्या क्या फ़ायदा हुआ आपको? स्टार्टिंग के 1-2 महीने की बात कर रहे हैं हम। जी, मेरी एक तो बॉडी के पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, स्ट्रेचिंग बढ़ गई और टाइमिंग ही इंक्रीज हुआ था। और मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में एडवांस आसन नहीं कर पाते थे, तो अब धीरे धीरे आप एडवांस आसन भी कर लेते हो। हाँ जी, बिल्कुल पूरे। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं होती आसनों में। मैं होल्डिंग और आसनों में अच्छे से बैंड होना पूरी तरह से मेरी बॉडी को अफोर्ड करते हैं। अच्छा, आप लगातार 2-2.5 साल से योग का अभ्यास कर रहे हो, तो क्या आपने अपना वेट कम किया? जी, वेट तो मेरा करीब 60 से, पहले 60 था, अब 55 हो गया है। लेकिन मेरा एक्स्ट्रा फैट था जो वो कम हो गया है। साइड से, अंडर आर्म्स के नीचे, साइड में जितना भी मेरा एक्स्ट्रा फैट मुझे फील होता था वो मेरा कम हो गया है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक्सेस फैट था इस ट्रंक वाले हिस्से में, आपके हिप्स पे और आपके थोरेसिक पे, और आपको शायद जैसे कि डबल चिन की भी प्रॉब्लम थी, आपकी जो चिन है, चिन के नीचे आपको फैट था, तो वो भी आपका मेल्ट हो गया, बर्न हो गया है क्या? हाँ जी, हाँ जी। मेरे बॉडी के अंदर जो मेरे थॉट पे, मेरे आर्म्स के, अंडर आर्म्स के नीचे, यहाँ जितना भी फैट था, मेरे शोल्डर डाउन रहते थे, अब शोल्डर भी स्ट्रेट हो गए मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके शोल्डर्स डाउन में रहते थे, मीन्स आप इस तरीके से झुके टाइप में रहते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि आप बूढ़े टाइप में हो गए हैं, अंदर कोई जोश नहीं है, एक तरीके से टायर्डनेस रहती है, थकान महसूस करते हो आप। इस तरीके का योग करने से आप पहले इस तरीके की समस्या थी आपको? हाँ जी, ये समस्या मेरे को बहुत थी। हर कोई मेरे को बोलता था झुके रहते हो, झुके रहते हो। तो जब से मैं योग में जुड़ी हूँ, मेरे झुकाव बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, स्पाइन स्ट्रेट हो गई है और मेरे गले का जो फैट था वो भी कम हो गया। आप बबीता जी के माध्यम से जान रहे हो कि इनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन हो गए थे। आप देखोगे कि बॉडी का पोस्चर जो रहता है, जब हमारे शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं तो एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है बॉडी का। तो योग करने से पहले आपको क्या गुस्सा आदि ज्यादा आता था क्या? गुस्से की आपको ज्यादा प्रॉब्लम थी? हर छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा हो जाते थे, या आपको झुंझलाहट की समस्या इस तरीके से आप ठीक है आपको कुछ? हाँ, थोड़ा सा हाइपर हो जाती थी, थोड़ा टेंशन बढ़ जाती थी योग से पहले, और चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता था कि अब आगे क्या स्टेप लेना है। लेकिन जब से योग जुड़े हैं तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, रिलैक्स रहता है, और अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि प्राणायाम ने बॉडी को 80% से 90% इफेक्ट डाला है। अच्छा, आपको किसी तरीके की कोई डाइजेशन की जैसे प्रॉब्लम हो? कई बार ऐसा रहता है कि लेडीजों में 2 से 3 दिन हो जाते हैं, स्टूल पास नहीं कर पाते, अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, तो ऐसी कोई दिक्कत थी आपको 1-2 दिन में, या वन टाइम में ओनली फ्रेश हो पाते थे, या पहले फ्रेश होने में कोई प्रॉब्लम थी, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था? तो अब कैसा आप महसूस करते हो? फ्रेश जल्दी हो जाते हो, या उसी के अनुसार आपको टाइम ज़्यादा लगता है, या पहले से बेटर फील करते हो फ्रेश होने में?
हाँ जी, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। पहले स्टूल पासिंग में कोई परेशानी नहीं होती, पहले हो जाता था, 2-2 दिन में भी हो जाता था, एसवीडीटी की परेशानी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। कई बार बार यूरिन जाने की फीलिंग आती थी, तो जब से योग में आई हूँ अब वो चीज़ भी खत्म हो गई है। तो प्रिय मित्रों, देखिए बबीता जी ने योग का अभ्यास करके, वैसे तो मोस्टली इनकी जो प्रॉब्लम थी 2 से 3 महीने के अंदर ही कंट्रोल हो गई थी, क्योर हो गई थी, लेकिन उन्होंने लगातार योग का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास लगातार रखा, इन्होंने छोड़ा नहीं कि फ्यूचर में इनको कभी भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके की समस्या यदि आप फेस कर रहे हैं तो आप योग और प्राणायाम का सहारा लेके अपने आप को स्लिम एंड फिट रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपको किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र को अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू, धन्यवाद।